स्वीटहार्ट, इतनी खुशी के मौके पर चोट कैसे लगी? ये एक्चुअली फाइल गिर गई थी ऊपर। ठीक हो ना? कुछ ज्यादा पेन तो नहीं है? बड़ा मास्टर स्ट्रोक, हाँ मानना पड़ेगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आज तक की सबसे बड़ी जीत है ये तुम्हारी, हाँ? चारों खाने चित, उभरने में बहुत वक्त लगेगा उसे। हाँ, ऐसी चाल चली कि प्रज्ञा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वेल डन। एक्चुअली हमें तो आइए प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। दिस कॉल्स फॉर नहीं करना चाहती। किस हद तक गिरोगी तुम? गिर गिर के जमीन के अंदर धंसती जा रही हूँ। कब रुकोगी? मैं नहीं रुकूंगी। मैं तब तक गिरूंगी जब तक मुझे अपनी आखिरी जीत और आखिरी मंजिल नहीं मिल जाती। तुम्हारी जीत कभी नहीं हो सकती था। अगर जरा सी भी अक्ल है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा उनका नहीं है, निखिल का है। देखो प्रज्ञा, इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, सो प्लीज मेरा मूड मत खराब करो और अपना ये भाषण ना अपने पास ही रखो। और हाँ, मुझे शक तो तुम पे उसी दिन हो गया था कि तुम कुछ प्लान कर रही हो जब अभी ने निखिल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और तुमने उसे करने भी दिया था। इसलिए मैंने तुम पे नजर रखना शुरू की। और जब तुम दोनों दादी के कमरे से बाहर निकले और दादी ने मुझे कहा कि तुम दोनों निखिल के लिए गिफ्ट लेने गए हो, तब मेरा दिमाग घूमा और तब मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने देखा कि तुम लोग उसी हॉस्पिटल में गए हो जिसमें मैं एडमिट थी। डॉक्टर शीला जो आपकी डॉक्टर है ना, वो मिसेस प्रज्ञा की फ्रेंड है। उन्होंने आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था और वो आज सुबह भी आई थी अपने पति के साथ उनके डीएनए सैंपल के लिए। ये लो, थोड़े और रख, मुझे तुम्हारी जरूरत फिर पड़ेगी। तो ये था प्रज्ञा का प्लान जो अब मुझे पता चल गया, और फिर मुझे तुम्हारा प्लान पता चल गया। मैंने अपना प्लान बनाया और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस झूठ के खुद के पाँव नहीं है, उसके सहारे कब तक तुम यहाँ टिकी रहो? कब तक उस एक डीएनए रिपोर्ट के सहारे साबित करती रहोगी कि निखिल का बच्चा इनका बच्चा है? जब तक मेरे पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शीला जैसे लोग हैं ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो तनु, ना 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 ना, नीचे दादी जी ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। बुजुर्ग है, वहां तो कुछ कह नहीं सका मैं, लेकिन यहाँ अगर आपने कुछ ऐसे ही किया तो मेरा कुछ भरोसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आपको तो जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखा नहीं क्या हुआ आपके साथ बाहर? कल से इससे और बुरा होने वाला है आपके साथ। चलिए चलिए, चलती बनिए। और हाँ प्रज्ञा, अपने साथ ना वो अपना चश्मा और वो डॉल लेके जाना। मुझे यहाँ तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक निशानी जरूर रहेगी। तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी हमारा ये बच्चा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि जिसे मैं अपनी फुकी समझता था ना, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। अरे तुम तो फुकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम फुकी होती ना तो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देती। तुम मुगैम्बो हो, जिसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं, जिसके लिए सब कुछ एक मजाक है, जो सिर्फ लोगों को टॉर्चर करना चाहती है। और अगर तुम्हारे लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। ये क्या कर रहे हैं आप? बीवी हूँ मैं आपकी, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? बीवी हो तो क्या, जो तुम बोलोगी वो सही होगा। तुम मेरी बीवी हो तो तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। मेरी बीवी होने का नाजायज फायदा उठाया ना तुमने, तो आज से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। फिर वो रिश्ता चाहे शादी का, दोस्ती का, बॉस एम्प्लॉय का, या फिर इंसानियत का। तुम नकली डीएनए रिपोर्ट लेकर आई थी ना, अब मैं असली डिवोर्स पेपर्स लेकर आऊंगा। वो भी सिग्नेचर के साथ। लेकिन सुनी,
मजा तो तब आता जब अभी सबके सामने उसे 2 थप्पड़ मारता। किस थप्पड़ की बात कर रही हो तुम? हाँ? अरे ये औरत ठोकरे खाएगी जिंदगी भर, ठोकरे। बस हमारे बच्चे को अभी की सारी दौलत तो मिल जाने दो। हाँ? इसकी जिंदगी दर्द से भर जाएगी तनु, दर्द से। तुम्हें एक थप्पड़ की पड़ी है? हाँ? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये डॉक्टर हमारी साइड कैसे हो गई। तुमने तो ये काम नहीं किया, राइट? ये सब मेरी ही करामात थी। सो तनु, नेवर एवर डाउट मी। कहा है मैंने तुमसे ये पहले भी। लेकिन वो छोड़ो, ये कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। कि तुमने ये सब क्यों किया? पैसे दिए तुझे तनु ने, अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। दोस्ती तोड़नी थी, दोस्ती तोड़ ली थी, भरोसा क्यों तोड़ा? तुझे लगता है आज के बाद मैं किसी दोस्त पर भरोसा कर पाऊंगी? मेरे पति मुझ पर आज के बाद कभी भी भरोसा कर पाएंगे? क्यों बेचती अपनी दोस्ती तूने? नहीं, मैंने अपना ज़मीर बेचा और नहीं मैंने कोई दोस्ती। मैंने किसी से पैसे भी नहीं लिए। बस कर प्रज्ञा, बस कर। मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। तू प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज चली जा। अगर तूने ये सब पैसों के लिए नहीं किया फिर क्यों किया ये? तो और मैं क्या करती? कोई ऑप्शन था मेरे पास? उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और कहा कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो मेरी परी को मार डालेंगे। तू बता प्रज्ञा, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? यहाँ बात दोस्ती है, सान फर्ज की नहीं है। यहाँ बात है एक औलाद की। जैसे तू अपने पति से बहुत प्यार करती है, वैसे मैं मेरी परी से बहुत प्यार करती हूँ। निखिल, इतनी मिस्ट्री अच्छी नहीं होती प्रेगनेंसी के लिए। किससे मिलवाने लाए हो? पेशेंस, पेशेंस। सब्र का फल मीठा होता है। प्रेगनेंसी में ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। रिलैक्स बेटा, हम पहुंच गए। क्या कर रहे हो निखिल? कौन है रूम में? Tanu, sweetheart. Look at you. Did you miss me? Oh my God, आलिया। यस आलिया, तनु मैं चाहता था कि कोई उस डॉक्टर की कमजोरी का फायदा उठाए ताकि उस डॉक्टर के पास हमारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना रह जाए। बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत स्ट्रैटेजीज बना ली, कुछ फायदा नहीं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज दी की ये हालत है। उस तनु का झूठ सबके सामने लाते लाते बेचारी दी झूठी पड़ गई। यहां तक कि जो अभी को थोड़ा सा भरोसा था ना दी पे, आज वो भी नहीं रहा। दादी हम क्या करें? हम सच जानते हैं, सब कुछ पता है हमें, पर हम अभी को जाके कुछ नहीं बोल रहे। ये सोच के कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं और अभी हमारी बात मानेगा नहीं। पर दादी सच ना बोल के हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, ये जानती हैं। इसके बारे में किसी ने सोचा है कि? दादी अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, सिर्फ करना चाहता हूं और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाके अभी से खुद बात करूंगा और उसको सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं पूरब नहीं, गुस्से में आके अगर तुझे भी उससे उल्टा सीधा बोल दिया तो? दादी क्या बोलेगा? और पहले भी तो बोल चुका है, मैं सुन चुका हूं ना। ये तो पहला तो है नहीं कि वो पहली बार मुझे बोल। और दादी मैं प्रज्ञा दी की ऐसी हालत अब नहीं देख सकता। अगर प्रज्ञा दी की शादी बचाने के लिए मुझे अपनी दोस्ती गंवानी हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा दादी। लेकिन पूरब, दादी मुझे लग रहा है पूरब जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है हमें भी अभी के पास जाना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा भाभी? नहीं नहीं, हम कमरे के बाहर ही खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अंदर चले जाएंगे और ज्यादा गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है दादी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए। ठीक है, चल चल। ये निखिल किसी का हस्बैंड नहीं बन सकता। और तुम किसी की बीवी नहीं बन सकते। बीवी तो मैं बनूंगी, वो भी अभी की। अरे बीवी बनना दूर की बात है, तुम पहले किसी की माँ बनना सीख जाओ, एक औरत बनना सीख जाओ। मेरे साथ उसने ऐसा किया तो किया, पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? किस चीज का बदला लिया उसने तुमसे? अभी उसने तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहा। तनु मुझे कोई बात नहीं करनी।